कहानी की शुरुआत में हम एक कबाड़ खाने के मालिक को देखते हैं जो अपने कुत्तों को खाना खिलाने के बाद अपना काम शुरू करने जा रहा था, लेकिन अचानक वहाँ मौजूद एक ट्रक अपने आप चालू हो गया और सीधा फिल की ओर चल पड़ा। फिर उसने अपनी रफ्तार तेज की और ऑफिस की तरफ भागते हुए सीधा फिल के ऊपर चढ़ गया। इसके बाद वो अपने आप जंक यार्ड से बाहर आकर सड़क किनारे खड़ा हो गया, मानो वो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा हो। उसी दिन दोपहर को हम होप नाम की लड़की को देखते हैं जो ब्राइटन नाम की एक जगह से कुछ टूरिस्ट को लेने जाने वाली थी। उसने अपने बॉस रे और उसके बेटे लोगन को अलविदा कहा और वहाँ से चली गई। रे वहाँ एक कैफेटेरिया और होटल का मालिक था और होप उसके होटल में रुके हुए टूरिस्ट के लिए टूर गाइड का काम करती थी। लेकिन उसी रास्ते में उस भूतिया ट्रक की नजर होप पर पड़ गई। खैर, जब होप ब्रिजटन पहुंची तो उसकी मुलाकात एबी और उसके पिता थैड से हुई। वो सब यहाँ हाइकिंग करने आए थे और होप उनकी टूर गाइड थी। इसके बाद हम जॉन नाम के एक ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो सड़क पर था कि तभी अचानक उसका ट्रक बेकाबू हो गया। जॉन ने ब्रेक्स लगाने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और उसका ट्रक सड़क पर अंधाधुंध चले जा रहा था। कुछ मिनटों बाद जैसे तैसे वो ट्रक रोकने में कामयाब रहा तो उसने बाहर निकलकर देखा कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तभी उसे ट्रंक में कुछ शोर सुनाई दिया तो उसने देखा कि कहीं कोई अंदर छुपा तो नहीं हुआ, मगर जैसे ही वो ट्रंक में घुसा तो अचानक दरवाजा अपने आप लॉक हो गया और वो अंदर ही बंद हो गया। उधर होप अपने क्लाइंट्स के साथ लूनर शहर वापस लौट रही थी तो उसने उन्हें बताया कि हजारों साल पहले यहाँ एक मीटियोराइट गिरा था जिसके बाद यहाँ पर इस शहर को बसाया गया। फिर कुछ मिनटों बाद होप को सड़क पर जॉन का ट्रक खड़ा हुआ दिखाई दिया और वो सोचने लगी कि ये सड़क के बीचों बीच क्यों रुका हुआ है, पर फिर भी वो बिना रुके अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ गई। फिर कुछ देर बाद उसके सामने वही भूतिया ट्रक आया जो आज सुबह सड़क किनारे खड़ा था। होप ने अपनी गाड़ी रोककर बाहर निकलकर देखा कि कहीं ड्राइवर को मदद की जरूरत तो नहीं, लेकिन ट्रक तो बिल्कुल खाली था। वो सड़क के बीचों बीच खड़ा था, इसलिए थैड ने उसे धक्का लगाकर साइड में धकेलना शुरू किया। तभी जैक उनकी तस्वीरें खींचने लगा तो उनका ध्यान भटक गया और इसी दौरान पीछे से जॉन का ट्रक वहां आ गया और सीधा उस भूतिया ट्रक से जा टकराया। इस भयानक दुर्घटना में होप और बाकी टूरिस्ट ऐन वक्त पर किनारे पर कूदकर बाल बाल बचे। अब जॉन का ट्रक जंक यार्ड की तरफ जा रहा था तो होप ने पुलिस को फोन करने का सोचा और उसी समय ट्रक ने वापस मुड़कर उसकी वैन को भी टक्कर मार दी। जिसके बाद होप ने रे को फोन करके इस एक्सीडेंट के बारे में बताया तो रे तुरंत उसकी मदद के लिए निकल पड़ा। वहीं दूसरी ओर जैक और थैड वहां खड़े होकर ये सोच रहे थे कि जब ट्रक में कोई था ही नहीं तो आखिर वो चल कैसे रहा है। आखिरकार उन्होंने हिसाब लगाया कि शायद ड्राइवर का सर नीचे होगा, इसीलिए उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। उसी समय रे भी उनके पास पहुंचने वाला था पर रास्ते में उसका सामना भूतिया ट्रक से हो गया। वो ट्रक सीधा उसकी गाड़ी से टकराने ही वाला था कि ऐन वक्त पर उसने गाड़ी घुमाकर अपनी जान बचाई। फिर वो आगे बढ़ ही रहा था कि कुछ ही मिनटों बाद एक और बिना ड्राइवर का ट्रक सड़क पर आ गया और सीधा एक पावर प्लांट से जा टकराया। इस टक्कर से वहाँ जबरदस्त धमाका हो गया जिससे कैफे के अंदर बिजली चली गई। जॉर्ज ने लोगन को जनरेटर चालू करने को कहा। उधर रे को हवा में बहुत ज्यादा धुआं दिखाई दिया तो उसने लोगन को फोन करके पूछा कि भाई सब ठीक है ना, मगर लोगन को उसकी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। अभी अचानक हम देखते हैं कि एक भूतिया ट्रक चलते चलते कैफे के पार्किंग लॉट में आ पहुंचा। वहीं दूसरी ओर रे किसी तरह होप के एक्सीडेंट की जगह पहुंचा जहां उसकी मुलाकात थैड और जैक से हुई। उसने उनसे पूछा कि होप कहाँ है। होप कबाड़ खाने में चेक करने गई थी कि क्या कोई उनकी मदद कर सकता है, लेकिन वहाँ पर उसे कबाड़ खाने का मालिक मरा हुआ मिला। तभी रे थर्ड एबी और जैक के साथ जंकयार्ड पहुँच गया और वहाँ उस रौंदी हुई लाश को देखकर बेचारी एबी बहुत ज्यादा डर गई। एबी ने घबराकर कहा कि वो घर वापस जाना चाहती है पर उसके पिता ने उसे जैसे तैसे समझाकर अपने साथ चलने को कहा। अब रे को लोगन की चिंता हो रही थी, इसीलिए वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर कैफे की ओर निकला। उसे शक हो रहा था कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। उधर कैफे के बाहर भूतिया ट्रक लगातार पार्किंग में चक्कर काट रहा था तो एक कस्टमर नाराज होकर वहां से जाने लगा, पर जैसे ही वो अपनी गाड़ी के पास जा रहा था तो अचानक एक भूतिया ट्रक उसे कुचलने के लिए आ गया और वो तुरंत भागकर वापस कैफे में आ गया। उसने अंदर जाकर शोर मचाया कि इस ट्रक में कोई ड्राइवर नहीं है और सब लोग काफी घबरा गए। तब बॉब नाम का आदमी बाहर निकला ताकि वो अपनी गाड़ी से राइफल निकालकर ट्रक के टायर्स पर गोली चला सके, पर भूतिया ट्रक की वजह से वो गाड़ी तक पहुंचने में नाकामयाब रहा। तब जॉर्ज ने जनरेटर की मदद से टीवी चालू किया तो सबको पता चला कि उस धमाके की वजह से आसपास के कई शहरों की बिजली चली गई है और पुलिस ऑफिसर ने बताया कि सब कुछ ठीक होने में लगभग 24 घंटे का समय लगेगा। इस दौरान लोगों को घरों के अंदर ही रहने की हिदायत दी गई ताकि वो जहरीले धुएं से बच सकें। असल में पावर प्लांट से टकराने वाले ट्रक में कैसे केमिकल्स थे इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। उधर रे वापस कैफे की ओर चल रहा था तो उसे एहसास हुआ कि एक पीला ट्रक उसका पीछा कर रहा है।
उसने गाड़ी की रफ्तार तेज करके उससे पीछा छुड़वाने की कोशिश की, मगर उस ट्रक ने फुल स्पीड में उसे पीछे से टक्कर मार दी। इस टक्कर से पीछे का शीशा चकनाचूर हो गया और सभी टूरिस्ट काफी डर गए, मगर रे अब भी यहाँ से निकलने के लिए गाड़ी भगा रहा था। उधर होटल में जून और ब्रैड नाम का एक नया जोड़ा भी आया हुआ था, और जैसे ही उन्हें भूतिया ट्रक के बारे में पता चला तो वो वहाँ से निकलने की सोचने लगे। इधर बॉब अपनी गाड़ी से राइफल नहीं ला पाया और वो वापस कैफे में आ गया। तब जॉर्ज ने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, मगर फोन में सिग्नल ही नहीं था। इधर जून और ब्रैड अपना सामान बांधकर अपनी गाड़ी की ओर भाग रहे थे तो भूतिया ट्रक उनके पीछे पड़ गया, और तब उन दोनों को गैराज में छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी। उसी पल थैड कैफे में पहुंचा और उसने गाड़ी में मौजूद अपने साथियों को तुरंत कैफे की ओर बढ़ने को कहा, वरना ट्रक्स उन्हें भी कुचलकर मार डालेंगे। आखिरकार वो जैसे तैसे कैफे में घुसे। जैक ने कहा कि ये ट्रक्स ऐसी जादुई ऊर्जा से चल रहे हैं जिस वजह से उनके अंदर दिमाग और भावनाएं पैदा हो गई हैं। लेकिन पूरी बात सुनने के बाद भी बॉब और पीट को उसकी बातों में दम नहीं लगा, क्योंकि उनका मानना था कि इस सब के पीछे सरकार के किसी बड़े एक्सपेरिमेंट का हाथ है। पर तब थैड ने कहा कि इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है, असल में वो यूएस एयरफोर्स का हिस्सा रह चुका था। ये सुनकर बॉब और पीट का शक और बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने हिसाब लगाया कि जब से ये आदमी हमारे शहर में आया है तब से ही भूतिया ट्रक्स ने लोगों को मारना शुरू किया है। अब बॉब और पीट ने थैड पर हमला करके उससे सब कुछ उगलवाने का फैसला किया, मगर उसी पल जॉर्ज ने अपनी बंदूक निकालकर सबको शांत रहने का हुक्म दिया। फिर रे ने कहा कि अगर वो सब ट्रक्स के हमले से बचना चाहते हैं तो उन सबको मिलकर काम करना होगा। बाद में हम देखते हैं कि दोपहर को 2 साइंटिस्ट को धमाके की जगह भेजा गया ताकि वो हवा में फैल रहे केमिकल्स की जांच कर सकें। डॉन नाम के एक साइंटिस्ट ने वहां पहुंचकर अपना सेफ्टी सूट पहना ताकि धुआं उसे नुकसान न पहुंचा सके। इधर रिक नाम का एक साइंटिस्ट अब भी गाड़ी में ही था और उसने बेस पर फोन करके और लोगों को भेजने को कहा, लेकिन फोन पर सिग्नल न होने की वजह से उसे कोई जवाब नहीं मिला। इसी दौरान उसका सेफ्टी सूट अचानक अपने आप फूलने लगा। अब जैसे ही रिक सूट पहनने के लिए मुड़ा तो उसके खाली सूट ने उस पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जल्द ही उस सूट ने डॉन को भी मौत के घाट उतार दिया और फिर उनका भी अपने आप चालू होकर लूनर शहर की ओर बढ़ने लगा। उधर गैराज में ब्रैड ट्रक चालू करने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान रे कैफे से बाहर निकला तो अचानक एक ट्रक उसे कुचलने के लिए आ गया। उसी पल उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो दौड़कर वापस कैफे में आ गया। उसने अपना प्लान थैड को बताया। उसके मुताबिक बच्चे ब्रैड और जून के साथ गैराज में फंसे हुए थे और कैफे तक आने के लिए उन्हें भागकर पार्किंग लॉट में मौजूद एक बड़ी सीवेज पाइप में छुपना होगा। इस दौरान रे और थैड ट्रक्स का ध्यान भटकाएंगे ताकि लोगन और एबी भागकर कैफे तक पहुंच सकें। उधर हम देखते हैं कि ब्रैड गैराज में जिस ट्रक को ठीक करने की कोशिश कर रहा था वो अचानक चालू हो गया और ब्रैड को कुचलने की कोशिश में लग गया। ब्रैड की दर्दनाक चीखें सुनकर जून उसकी मदद के लिए दौड़ी, मगर वो दरवाजा नहीं खोल पा रही थी। जैसे तैसे दरवाजा तोड़कर उन्होंने देखा कि ब्रैड की लाश की बुरी हालत हो चुकी थी। ये देखकर मानो जून पागल सी हो गई और गुस्से में ट्रक को कुल्हाड़ी से पीटने लगी। उसी पल रे भागकर वहां पहुंचा और इससे पहले कि ट्रक उससे टकराता वो जून को लेकर कैफे के अंदर आ गया। इसी दौरान लोगन ब्रैड की लाश को घसीटकर वापस गैराज में ले आया। उधर कैफे में जून को अपने पति की मौत का गहरा सदमा लगा था और वो फूट फूट कर रो रही थी, जिस पर होप ने उसे शांत करने की कोशिश की। उसी पल पार्किंग लॉट में सभी ट्रक्स आपस में बातचीत करके प्लान बना रहे थे कि आखिर उन्हें इंसानों का खात्मा कैसे करना है। इधर एबी को कैसे भी करके इस गैराज से निकलना था, इसीलिए वो प्लान के मुताबिक दौड़कर पार्किंग लॉट में मौजूद सीवेज पाइप में छुप गई। उसे देखकर लोगन भी उसके पीछे पाइप में आ गया, पर उसी पल एक ट्रक ने उन्हें जान से मारने के लिए ढेर सारा मलबा पाइप पर गिरा दिया। जब रे ने देखा तो वो अपने बेटे की हिफाजत के लिए काफी घबरा गया और उसने ट्रक्स का ध्यान भटकाने की कोशिश की। अब चारों ओर से भूतिया ट्रक्स उसकी ओर बढ़ रहे थे तो उसने अपनी बंदूक निकाली और धड़ाधड़ गोलियां चलाने लगा, मगर उसकी गोलियों से कोई भी असर नहीं हुआ। लेकिन उसके बिल्कुल करीब पहुंचकर ट्रक्स अचानक बंद पड़ गए। इसी मौके का फायदा उठाकर वो अपने बेटे को बचाने लगा। इधर कैफे में जब सबने देखा कि ट्रक्स रुक गए हैं तो बॉब और पीट ने बाहर निकलने का फैसला किया, मगर जॉर्ज ने उन्हें रोक दिया क्योंकि उसे लग रहा था कि खतरा अभी टला नहीं है। लेकिन उसी पल उन दोनों ने बूढ़े जॉर्ज पर हमला कर दिया। तब थैड उनसे मुकाबला करने आया, मगर पीट ने उसे भी धूल चटा दी। तभी पीछे से जैक ने पीट के सर पर बोतल दे मारी और पीट वहीं बेहोश हो गया। वहीं बाहर रे ने एबी और लोगन को सीवेज पाइप से बाहर निकाला और उन्हें सुरक्षित कैफे में ले आया। उसी पल बॉब कैफे से बाहर आ गया और तभी अचानक सभी ट्रक्स एक बार फिर से जिंदा होकर उसके खून के प्यासे हो गए। अब उसने जैसे तैसे एक कमरे में छुपकर अपनी जान बचाई।
इधर अपने पति की मौत के गम में जून पिछले दरवाजे से बाहर निकल आई और तभी एक ट्रक ने उसे कुचलकर वहीं मार डाला। इस शिकार को निपटाने के बाद सभी ट्रक्स एक बार फिर से इकट्ठा होकर अगले प्लान के बारे में सोचने लगे। इधर रे को समझ नहीं आ रहा था कि ट्रक्स का अगला कदम क्या होगा, इसीलिए उसने जॉर्ज को नक्शा लाने को कहा ताकि वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढकर इस मुसीबत से बच सकें। इसके बाद उन्होंने नक्शे में देखकर हिसाब लगाया कि अगर वो उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर आगे जाएंगे तो वो एक माइन से बाहर निकलेंगे जो एक मिलिट्री ट्रेनिंग बेस के साथ मौजूद है। अब उन्होंने प्लान बनाया कि थैड वहां जाकर एक हेलीकॉप्टर लाएगा ताकि यहाँ से सभी लोगों को बचाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। वहीं दूसरी ओर बॉब ने जुगाड़ से कुछ बॉम्ब्स बनाए ताकि वो ट्रक्स पर हमला कर सके। अब उसने बम धमाका करके एक ट्रक को आग लगा दी, मगर वो ये नहीं जानता था कि ये हमला उसी पर भारी पड़ेगा, क्योंकि वो चलता हुआ ट्रक चलकर उसी से जा टकराया और वहां जबरदस्त धमाका हुआ जिसमें बॉब और पीट की जान चली गई। इधर जब एबी ने अपनी आंखों के सामने ये सब देखा तो उसने यहाँ से जिंदा बचने की उम्मीद ही छोड़ दी। अब उसे अपने पिता के साथ इस ट्रिप पर आने का बहुत पछतावा हो रहा था। एबी को परेशान देखकर लोगन उसके पास जाकर बैठ गया और उससे वादा किया कि वो यहाँ से सुरक्षित बाहर जरूर निकलेंगे। उसने कहा कि जब थैड मिलिट्री बेस पर पहुंच जाएगा तो वो हेलीकॉप्टर लेकर उनकी मदद करने जरूर आएगा। कुछ देर बाद रात हो गई और ट्रक्स एक बार फिर तोड़फोड़ करने लगे। उन्होंने पहले कैफे में पानी पहुंचाने वाला पंप तोड़ दिया और फिर जनरेटर में टक्कर मारी। तब लोगन अचानक दौड़कर गैराज में पहुंचा और अपनी बाइक ले आया इससे पहले कि ट्रक्स उसे भी तबाह कर देते। इधर जॉर्ज ने जब ट्रक्स को एक साथ सब कुछ तबाह करते देखा तो वो समझ गया कि अगली बारी उसके कैफे की है। तभी अचानक उन सबको बाहर से एक फोन बजने की आवाज सुनाई दी और उन्हें लगा कि शायद ये किसी रेस्क्यू टीम का फोन होगा। तब एबी अपनी जान जोखिम में डालकर फोन उठाने के लिए फोन बूथ की ओर भागी। जब जैक को इसका एहसास हुआ तो वो तुरंत एबी के पीछे दौड़ा जहां वो ट्रक के नीचे आने ही वाली थी कि ऐन वक्त पर जैक ने उसकी जान बचा ली, मगर इसी चक्कर में वो खुद ट्रक के नीचे दबकर मारा गया। जब एबी ने ये देखा तो वो पछतावे से भर गई, क्योंकि उसकी वजह से जैक अपनी जान से हाथ धो बैठा था। इसके बाद सभी ट्रक्स एक साथ कैफे पर हमला करने को तैयार हो गए तो रे ने सबको तुरंत जमीन पर लेट जाने को कहा, मगर कैफे तक पहुंचने से पहले ही सभी ट्रक्स फ्यूल पंप के सामने जाकर खड़े हो गए। ये देखकर रे को समझ आया कि जब वो एबी और लोगन को बचाने गया तो ट्रक्स ने उसे कुचला क्यों नहीं। असल में ट्रक्स ने रे को इसलिए जिंदा रखा था ताकि वो उनमें फ्यूल भर सके। इसी दौरान थैड ने मौका देखकर लोगन की बाइक उठाई और सीधा मिलिट्री बेस की तरफ बढ़ गया। जाने से पहले थैड ने अपनी बेटी एबी को अलविदा कहा और वादा किया कि वो कल सुबह तक जरूर लौट आएगा, लेकिन एबी किसी भी हालत में यहाँ रुकने को तैयार नहीं थी, इसीलिए थैड को मजबूरन उसे अपने साथ ले जाना पड़ा। इधर होप को पता चला कि रे सभी ट्रक्स में डीजल भरने वाला है। सभी ट्रक्स में डीजल भरने के बाद होप और रे लोगन को ढूंढने गए जो इस वक्त झाड़ियों में छिपा हुआ था। उसने एक टॉर्च की मदद से रे और होप को अपने पास बुलाया। तब लोगन ने उन्हें बताया कि जॉर्ज उनके साथ यहाँ नहीं आया क्योंकि वो कैफे को छोड़ने को राजी ही नहीं था, मगर सच तो ये था कि बेचारा जॉर्ज जानबूझकर कैफे में रुका था ताकि वो ट्रक्स का ध्यान भटका सके और उसके साथ ही अपनी जान बचाकर वहां से भाग सके। अब उसने ट्रक्स पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। जब ट्रक्स के लीडर ने ये देखा तो वो गुस्से से भर गया और अपना ट्रंक पीछे छोड़कर सिर्फ इंजन के साथ तेजी से जॉर्ज को कुचलने के लिए आया। उसी पल रे ने ये देखा तो वो जॉर्ज की जान बचाने के लिए दौड़ा, मगर वो समय पर नहीं पहुंच सका और जॉर्ज की मौके पर ही मौत हो गई। अपने सबसे खास दोस्त जॉर्ज की मौत देखकर मानो रे के सर पर खून सवार हो गया और उसने बदला लेने के लिए उस ट्रक पर गोली चला दी, जिससे वहां जबरदस्त धमाका हुआ और वो ट्रक भी वहीं खाक हो गया। जब बाकी ट्रक्स ने अपने सरदार का खात्मा देखा तो उनमें भी बदले की आग जल उठी और उन्होंने मिलकर सभी बचे हुए इंसानों को जान से मारने का फैसला किया। उधर रे लोगन और होप के साथ पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया था और अब उन्होंने आज रात यहीं गुजारने का फैसला किया क्योंकि वो जानते थे कि ट्रक्स यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रिशियन उस पावर स्टेशन की मरम्मत कर रहा था जिससे पूरे शहर की बिजली सप्लाई होती थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके ट्रक में कुछ गड़बड़ है। उस वक्त वो सेफ्टी इक्विपमेंट में चढ़कर काफी ऊपर मरम्मत कर रहा था कि अचानक उसका ट्रक अपने आप हिलने लगा और वो सीधा बिजली के खंबे से जा टकराया। तभी वहां शॉर्ट सर्किट हो गया, जिस वजह से वो आदमी जोरदार झटका लगने की वजह से वहीं तड़प तड़प कर मर गया। उधर रे और होप थैड का इंतजार कर रहे थे जो मिलिट्री से मदद लेकर उन्हें बचाने का वादा करके गया था। वो सोचने लगे अगर पूरी धरती की गाड़ियां ऐसे जिंदा होकर इंसानों पर हमला बोल दें तो इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। होप ये सब सोचकर परेशान हो रही थी और तभी रे ने उसे गले लगाकर कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।
फिर कुछ घंटों बाद सुबह हुई और उन्हें दूर से एक हेलीकॉप्टर आता दिखाई दिया, तो वो चिल्लाकर उसे आवाज देने लगे। उन्होंने देखा कि थैड ने उनकी मदद करने का वादा निभाया था, तो वो बेहद खुश हो गए। इधर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर एक ट्रक वहां आ पहुंचा और उसने उन तीनों को कुचलने की कोशिश की, मगर वो तीनों ऐन वक्त पर हेलीकॉप्टर में चढ़कर भाग निकले। हेलीकॉप्टर के अंदर लोगन ने एबी से दोबारा मिलकर उसे गले लगा लिया, पर तभी उसे एहसास हुआ कि एबी मानो किसी सदमे में चली गई हो। रे ने थैड का शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसने उन सब की जान बचा ली थी, मगर उसी पल उन सब ने देखा कि हेलीकॉप्टर में कोई पायलट ही नहीं था और वो खुद ब खुद उड़ रहा था। और ये देखते ही तो उन सब की सांसें रुक गई। क्या इन लोगों में से कोई बच पाएगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।